कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी अपनी इमेज का कैदी। आजकल माँ की कही एक बात मुझे बार बार याद आ रही है। ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो आपको तुरंत औकात दिखा देता है। आप जब भी कह बैठते हो चाहे दुनिया पलट जाए, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बस ईश्वर इस बोल बच्चन को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर वे सारे आयोजन कर देता है जिसके बीच आप ठीक वही कर बैठते हैं जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जैसे इस समय मैं अपनी जोगर्स पार्क फेसिंग बालकनी में अखबार पढ़ने के बहाने बैठा हुआ सामने जॉगिंग कर रही दिया को ताड़ रहा हूँ। अब आप ही बताइए, 48 साल का इंसान जिसकी सुगंधा जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी है, एक बालिग बेटी है, उसको ऐसा करना शोभा देता है भला? पर मैं ये क्या कर रहा हूँ? सामने फैली हरियाली को अनदेखा कर चहचहाते पंछियों को छोड़ मेरी ढीठ नजरें बार बार दिया पर जाकर ठहर रही हैं, और जब ठहरती हैं तो भीतर अजीब सी सिहरन होती है। यकीन नहीं होता ये मैं ही हूँ। पूरी जवानी गुजर गई, मजाल है जो सुगंधा के अलावा कहीं और नजर उठाकर देखा हो, और जब हम उम्र दोस्तों को ऐसा करते देखता था तो कितनी लानतें भेजता था। अब वे सब लानतें मुझ पर यू टर्न मारकर लौट रही हैं, मेरे ही भीतर से उठ मुझको कोस रही हैं, और मैं ढीठ बना बैठा हूँ ताड़ते हुए। दिया हाल ही में मेरे ऑफिस में जूनियर इंजीनियर अपॉइंट हुई है। उम्र पता नहीं, मगर देखने में 25-26 साल लगती है। थोड़ी गदबदी सी, पुरानी फिल्मों की नीतू सिंह जैसी। गोल चेहरा, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें जो उससे ज्यादा बोलती हैं। पहले तो मैंने उसको नोटिस नहीं किया, मगर जब शर्मा जी के फेयरवेल पार्टी में बालों को स्ट्रेट कर फ्लोरल प्रिंट की साड़ी पहनकर आई थी तो कितनी अलग लग रही थी। उस पर माथे पर सजी बड़ी बिंदी और आंखों पर लगा चौड़ा आईलाइनर। उसे देख बिल्कुल 20 साल पहले वाली सुगंधा याद आ गई थी। तभी कुछ अटक गई थी दिल में। पास से गुजरा तो उसकी महक ने देर तक पीछा किया। उसकी खिलखिलाहट भी हाथ थाम साथ चली आई। अजीब सी मदहोशी लेकर घर लौटा था उस रात। सुबह आँख खुली तो सुगंधा से नजरें नहीं मिला पाया। हालांकि कोई प्रत्यक्ष गुनाह नहीं था मेरा, फिर भी यह दिन बिल्कुल आम सा था, हर हफ्ते आने वाले मंगलवार की तरह। मगर फिर भी मुझे ऑफिस जाते हुए कुछ खास लग रहा था। मैंने ग्रे कलर की वो शर्ट निकाली जिस पर मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। बाल रोज से ज्यादा समय लगाकर बनाए। चारों ओर से घूम घूम कर आईना देख ही रहा था कि सुगंधा ने टोक दिया, आज क्लाइंट मीटिंग है क्या? कुछ ज्यादा ही तैयार नहीं हो रहे? मैं सकपका गया था। नहीं तो, हाँ लंच के बाद है। इससे पहले वो कुछ और पूछ ले मैं कार की चाबी उठाकर भाग खड़ा हुआ। ऑफिस जाते ही नजरें दिया पर ठिठक गईं। कुछ परेशान सी दिख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और वजह पूछ बैठा। सो नाइस ऑफ यू सर, बिन कहे ही सब समझ जाते हैं। वो मेरे कंसर्न पर रीच गई, फिर रुआसा हो उठी। एक्चुअली 2 दिन के अंदर कंपनी का गेस्ट हाउस खाली करना है और अब तक कोई अच्छा पीजी नहीं मिला। तभी मुझे याद आया, सामने वाले फ्लैट के मेहता जी अपने टेरेस रूम के लिए बैचलर किराएदार ढूंढ रहे हैं। बताने की सोची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क कर मुंह को आने लगा। चंद पलों के अंदर मुझे एहसास हो गया कि अगर ये बला मेरे पड़ोस में आ गई तो मेरा क्या हाल होगा। कैसे संभालूंगा इन बेलगाम धड़कनों को, फिसलती नजरों को। भीतर से कोई रोकने लगा, मत बता, इश्क के इस अंधे कुएं में मत कूद। मगर जुबान दिल के साथ मिली भगत कर चुकी थी। दोनों एक साथ फिसल गए। परिणाम ये हुआ कि 2 दिनों बाद दिया मेरी पड़ोसन बनकर सामने रहने आ गई। कैसा लगता है ना जब ख्याल और हकीकत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों और आप उनमें से किसी को भी खोने से डरते हो। उस वक्त मुझे ठीक वैसा ही लग रहा था जब वो शाम को अचानक मेरे घर आ धमकी, मिठाई के डब्बे के साथ। दरवाज़ा सुगंधा ने खोला था। नमस्ते मैम, मैं दिया सर के ऑफिस में उनकी जूनियर हूँ। उन्हीं के रेफरेंस से ये सामने वाले फ्लैट में एज अ पेइंग गेस्ट शिफ्ट हुई हूँ। उन्हें थैंक्स बोलने आई हूँ। वो एक सांस में बोल गई। मेरी मेहमान नवाज पत्नी ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। पिछले महीने बेटी के हॉस्टल जाने पर बुझा चेहरा एकाएक खिल गया। अरे आओ ना, और ये मैम वैम मुझे मत कहना, दीदी कह सकती हो, भाभी कह सकती हो।
मैं बौखला गया। भाभी? यानी मैं इनडायरेक्टली भैया। ठीक है, तो मैं आपको दी ही कहूँगी। वैसे भी आप देखने में मेरी बड़ी दीदी जैसी ही लग रही हैं। दिया ने चहकते हुए कहा। तो मुझे भी कुछ राहत मिली। वैसे इन्होंने बताया नहीं कभी। सुगंधा ने कहा तो मेरा गला सूखने लगा। दूसरों का भला करके भूल जाना, यही तो सर की खासियत है। यू नो दी, सर को ऑफिस में सब मानते हैं। इनके जैसा प्यारा, केयरिंग और सेल्फलेस इंसान आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है। ही इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन। दिया ने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए और मेरी भोली पत्नी मुझ पर निहाल होती रही। सच कहूं तो उस वक्त भीतर से बहुत छोटा महसूस कर रहा था। कुछ देर के लिए आई दिया रात को डिनर करके ही वापस गई और सुगंधा के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गई। कितना अच्छा लगा ना, आज बड़े दिनों बाद किसी से इतनी खुलकर बातें की। वो टेबल समेटते बोली तो मैंने बड़ी शालीनता से कहा, कैसे कहता। तुम्हें भले अच्छा लगा हो, मगर मेरी तो जान पर बनाई थी। पूरा वक्त अलर्ट पर रहा कि कहीं मेरी दिली हालत आंखों या जुबान के रास्ते बाहर न निकल पड़े। कितनी मुश्किल से उससे दो चार बातें कर पाया। घर पर सब कैसा है, कौन कौन है, वगैरह वगैरह। कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा था वो सब बोलने में। और एफर्ट इंसान को थका देता है, मुझे भी थका रहा है। अब मेरी चिंता यह थी कि सुगंधा दिया से ज्यादा मेलजोल न गांठ ले, वरना मेरे लिए विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। सुनो, वो मेरी जूनियर है, मैं नहीं चाहता वो यूं घरेलू नज़दीकियां बढ़ाकर ऑफिस में कुछ एडवांटेज ले, इसलिए उससे थोड़ा दूर ही रहना। वैसे भी तुम्हारी आदत है, बेटी की हम उम्र लड़की दिखी नहीं कि उसे बेटी बनाकर गले लगा लेती हो। क्या कह रहे हो? वो बेटी कहाँ से हो गई? हमारी सोनू 18 की और वो 35 की, मुझसे 10 साल ही तो छोटी है। 35 की? मेरा मुंह खुला रह गया। मैं तो उसे 25 की समझ गिल्ट के बोझ से दबा जा रहा था कि कैसे अपने से आधी उम्र की लड़की पर अटक गया हूँ। चलो, आज कम से कम वो बोझ तो कुछ कम हुआ। मैंने गहरी सांस भरी और वहां से अपने कमरे में चला गया। 35 की है तो शादी क्यों नहीं की अब तक? दिखने में कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी प्यारी। फिर उसी के बारे में सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन संडे था। खूब तान कर सोया। उठकर जब बाहर बालकनी में आकर खड़ा हुआ तो सामने दिया जॉगिंग करती नजर आई। बस तब से समझो यहीं बैठा था। सुगंधा तीसरी कप चाय ले आई, डांट के साथ। आज कितना चाय पियोगे? एसिडिटी हो जाएगी। अब इसके बाद नहीं मिलेगी। मैंने हड़बड़ाकर फटाफट चाय खत्म की और खड़ा हो गया। आज नाश्ते में क्या बन रहा है? मूंग दाल के चीले। अरे, पिछले हफ्ते ही तो बने थे। वो कल दिया कह रही थी उसका बड़ा मन है खाने का, तो यानी आज वापस उसे बुला लिया। अकेली जान है बेचारी, दो चार चीले खा लेगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? उसने पलटवार किया। अब कैसे बताता कि मेरा क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ा मूड ठीक हो सकता है और बिगड़ा पेट भी, मगर बिगड़ी नीयत का क्या कोई इलाज है दुनिया में? कुछ ही दिनों में दिया सुगंधा से इतनी घुल मिल गई थी कि अब तो उसे बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे दिल की तरह मेरे घर में भी बिन बुलाए धमक पड़ती थी। मगर एक बात जो मुझे गवारा नहीं थी, वो ये कि वो मेरी प्रेजेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दी दी करती हुई सुगंधा की पुछल्ली बनी घूमती। मुझे घर के किसी बड़े बुजुर्ग की तरह कोने में बैठा दिया जाता और सारी खुसर पुसर रसोई में ही चलती। मेरी ईगो हर्ट हो रही थी यार। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दोनों मिलकर यूट्यूब से देख कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठा आंख बंद कर गजल सुन रहा था। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। बंद पलकों के पीछे बैठा अक्स बेवजह मुस्कुराहट का सबब बन रहा था। लगा जैसे कोई है कमरे में। आंखें खोली तो दिल धक से रह गया। मेरे ठीक सामने दिया खड़ी थी, मुझे एकटक देखते हुए। मैं इस लम्हे के लिए तैयार नहीं था। हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। सर, आपको भी गजल सुनना पसंद है? यू नो, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। वो खिड़की पर खड़ी हो गई और आसमान में तकते हुए गजल के साथ गुनगुनाने लगी। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके। कितनी प्यारी लग रही थी, जैसे किसी के प्यार में डूबी खामोश लड़की। यूं ही दिल से एक पंक्ति निकली। चांद खिड़की पे आके बैठ गया तो क्यों ये आसमान रूठ गया। मैं खुद पर हैरान रह गया। कलमकार अभी भी जिंदा है मुझ में। मुझे तो लगा था कंप्यूटर कोडिंग करते करते, प्रपोजल प्रेजेंटेशन बनाते बनाते मेरे अंदर का कवि मर चुका है। सच ही कहते हैं लोग, सामने अच्छी प्रेरणा हो तो कविता खुद निकल आती है। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहो। मैं ख्यालों से बाहर निकला। वैसे इस वक्त हकीकत ख्याल से कम हंसी नहीं थी।
सर, क्या मैं ऑफिस आपके साथ जा सकती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड? एक्चुअली ऑफिस कैब की वेट करते करते 1 डेढ़ घंटा यूं ही वेस्ट होता है। उसकी मासूम आंखें मिन्नतें कर रही थीं और मैं कतरा कतरा पिघल रहा था। यस, वाई नॉट? लेकिन मेरे वापस आने का कोई समय नहीं है, अक्सर लेट हो जाता हूँ। मैं बेकरारी छिपाते हुए बोला। इट्स ओके सर, मुझे भी यहाँ अकेले क्या काम है, एक्स्ट्रा टाइम में ऑफिस में कुछ नया सीख लूंगी। हम्म। थैंक यू सर, यू आर सच अ। कुछ कहते हुए संभली, जाने क्या कहने जा रही थी। क्या डार्लिंग जैसा कुछ? यू आर सो स्वीट। उसने बात पूरी की और रसोई में सुगंधा के पास चली गई। अगली गजल शुरू हो चुकी थी। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। पूरी रात बेचैनी में गुजरी। दिया की मुझ पर ठहरी नजरें सोने नहीं दे रही थी। उसकी आंखों से मेरे लिए पसंदगी टपकती थी और ये बात मुझे गुरूर से भर रही थी। मगर शायद वो अपनी लिमिट जानती थी और मैं भी। अगली सुबह पर मानसून ने पहली दस्तक दी थी। आज बाहर का मौसम भीतरी मौसम से मिलता जुलता था, कुछ उमड़ता घुमड़ता, ख्याली बादलों से घिरा। ये आज तुम्हें इस मौसम में भी पसीना क्यों आ रहा है? सुगंधा ने मुझे रुमाल देते हुए मेरे माथे को छुआ। बुखार है क्या? नहीं तो थोड़ी गर्मी लग रही है बस। कैसे कहता कौन सा बुखार चढ़ा है तुम्हारे पति देव को? हाय राम, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया? जरा ख्याल नहीं है अपना। मैं ठीक हूँ यार, मेडिसिन है मेरे पास, जाते ही ले लूंगा। मैं सुगंधा को टाल कर निकल गया, मगर बहुत गिल्ट महसूस हुई। कितनी परवाह करती है मेरी, और मैं किस राह पर बढ़ा चला जा रहा हूँ। नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है। शी इज़ जस्ट माई कलीग, नथिंग एल्स। मैं खुद से वादा करता हुआ पार्किंग में पहुंचा तो वो उधर खड़ी थी। धानी चूड़ीदार, लहराते बाल और बालों से झांकते झुमके। मुझे देख हल्की सी स्माइल दी और मैं खुद से किया हर वादा भूल बैठा। ऑफिस तक की ड्राइव के वे 30 मिनट कैसे गुजरे ये बस मेरा दिल ही जानता था। बाहर सब कितना शांत, कितना नॉर्मल, मगर भीतर जैसे कोई तूफान उठकर मुझे घेरे में ले रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू से मन भीग रहा था, दुपट्टे के छुअन से भी। वो न जाने कहाँ कहाँ की बातें कर रही थी, मगर मेरे भीतर कुछ और ही धुन चल रही थी। तुमको देखा तो एक ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अब ये कयामत का सफ़र हमारी हर सुबह, हर शाम का हिस्सा बन चला था। ऐसा सफ़र न जिसकी कोई शुरुआत थी न मंजिल, फिर भी ये हम कदमी मन को भा रही थी। वो किसी धूनी की तरह मेरे भीतर धीमे धीमे सुलगती रहती, जिसे न बुझाते बनता न हवा देते। जो कुछ चल रहा था वह अच्छा था या बुरा पता नहीं, लेकिन खूबसूरत था। किसी मोहब्बत में डूबी गजल की तरह जिसे मैं गुनगुना रहा था, और शायद वो भी। दिया, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? एक शाम सुगंधा ने दिया को चाय सर्व करते हुए उससे पूछा। वो चुप रही। कहो तो हम ढूंढ दें तुम्हारे लिए कोई। बताओ तो कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए तुम्हें? बिल्कुल सर जैसा, दिया तपाक से बोली। मेरे हाथ से चाय छूटते छूटते बची। क्या कह गई ये लड़की? मैं हकबका गया। कनपटियां तप गईं और दिल फुल स्पीड में धड़कने लगा। देखो यार, सर जैसा तो एक ही है और वो मैंने हथिया लिया। अब कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताओ, कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। सुगंधा का मस्खरापन मुझे भीतर तक बेध गया। क्या इसने कभी कुछ नोटिस नहीं किया? कुछ अखरा नहीं इसे दिया की बातों में? उसके मुझ पर इस अटूट विश्वास ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। जानती हूँ, इसलिए तो शादी नहीं कर रही हूँ। सच कहूँ तो दी, ऐसे ऐसे लंपट लड़के देखे हैं कि सोचा था कभी शादी नहीं करूंगी, मगर जब सर को देखती हूँ ना, तो मेरा मर्दों पर से उठा विश्वास लौट आता है। हर कोई तारीफ करता है इनकी कि कितने अच्छे इंसान हैं, अच्छे पति, बेस्ट बॉस, एंड आई एम श्योर अच्छे फादर भी होंगे। हाँ वो तो है, आई एम लकी। सुगंधा और दिया मेरी तारीफों का पुराण फिर खोलकर बैठ गए और मैं वहां से खिसक लिया। कमरे में आकर फिर गजल ट्यून की। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। मेरा मन देख रहा था उसके प्यार को, जो उसके जवाब सर जैसा में छिपा था, उसके लगाव को जो मेरी तारीफों में घुला था। मगर ये सही नहीं है, हमें रुकना होगा। जितना आगे बढ़ेंगे लौटने में उतनी ही मुश्किल होगी। अफसोस होगा, मैं सुगंधा से बेवफाई नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं। मगर इस तिलिस्म का क्या करूं, कैसे तोड़ूं इसे? दिया जैसी लड़की की पहली पसंद होने का एहसास शायद मेरी मैनली ईगो को बूस्ट कर रहा था। गुजरते समय के साथ हम बेतकल्लुफ होते जा रहे थे। दिया का साथ वो नशा बनता जा रहा था जो देर तक बना रहता और उतरने से पहले फिर मिल जाता।
एक दिन इसी नशे में डूबा मैं बाजार से लौटा तो वो घर पर आई हुई थी, किसी जेंटलमैन के साथ। कद काठी और बॉडी लैंग्वेज से आर्मी ऑफिसर लग रहा था। मुझे देखते ही दोनों खड़े हो गए। सुगंधा ने उसका परिचय कराते हुए बड़े उत्साह से कहा, देखो ना, उस दिन कैसे कह रही थी कोई मिला नहीं, आज पूरा जिंदा इंसान साथ ले आई। ये कैप्टन मिश्रा है, दिया के मंगेतर। मुझे जोर से धक्का लगा, इतना जोर से कि सारा नशा तुरंत काफुर हो गया। मैं छटपटा कर रह गया। वो तिलिस्म जो अपने इर्द गिर्द खड़ा पाता था, एकाएक भरभरा कर गिर पड़ा। मुश्किल खुद को संभाला और जैसे तैसे मुस्कुराकर उसे हेलो किया। फिर चेंज करने के बहाने अंदर चला गया। ये अभी जो बाहर हुआ ये क्या था? दिया ऑलरेडी इंगेज्ड है, फिर मुझे यूं बहलाने का क्या मतलब? तभी कुछ चटका मन में, मैं भी तो शादीशुदा हूं, मैं कैसे बहल गया? बाहर जाकर दिया का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कमरे से ही कान बाहर चल रही बातों पर लग गए। मैम, मैं तो कब से इसके पीछे पड़ा था कि शादी कर लो, मगर मान ही नहीं रही थी। एक्चुअली इसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद इसका शादी से विश्वास ही उठ गया था। वो तो सर और आपको देखकर इसे लगा कि सारी शादियां एक से नहीं होती, ना ही सारे मर्द एक से होते हैं। तब जाकर इसने हाँ की। इसलिए मैं सबसे पहले आप दोनों को ही थैंक्स बोलने चला आया। उसका मंगेतर हंस हंस कर आप बीती सुना रहा था। दिया बीच में बोली, देखो अभी सिर्फ हाँ की है, शादी नहीं। शादी तभी होगी जब तुम कुछ दिन सर की शागिर्दी में रहकर उनकी तरह अच्छे पति बनने के हुनर सीख लो। बॉयफ्रेंड कैसा भी चलेगा, लेकिन पति मुझे सर जैसा ही चाहिए। सुनकर भीतर कुछ चटक गया। कैसे मैंने उसकी आंखों में वो सब पढ़ लिया जो मेरे लिए लिखा ही नहीं था। आज यकीन हो गया था आंखें मन का आईना नहीं होती। दरअसल मन आंखों का मालिक होता है। हमारा मन हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वह जो हकीकत होती है। दिया मुझे नहीं मेरे जैसा चाहती थी। वो मेरी इमेज को पसंद करती थी, मुझे नहीं। मगर मुझसे और मेरी इमेज में तो फर्क है ना। माना मैं अच्छा पति हूँ, मगर दिल अभी भी फिसल जाता है। अच्छा बॉस हूँ, सिले मिस्टेक के बावजूद जूनियर्स पर नहीं चिल्लाता। मगर जो गुस्सा भीतर फूटता है और हाई ब्लड प्रेशर बन मेरी नसों में दौड़ता रहता है, उसका क्या? मैं सबकी मदद करता हूँ जानते हुए कि मेरा फायदा उठाया जा रहा है, फिर भी ना नहीं कह पाता। कितनी झल्लाहट छटपटाहट महसूस होती है अपनी इस कमजोरी पर। मैंने जिंदगी में कभी अपने मन की ही कहा। हमेशा वही करता आया हूँ जो दूसरे चाहते हैं, वही कहता आया हूँ जो दूसरे सुनना चाहते हैं। एक्चुअली मैं अपनी इमेज का कैदी हूँ, जैसे कोकून में बंधा रेशमी कीड़ा जो कभी उससे बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से सुगंधा चाय के लिए आवाज दे रही थी। जानता था वे सब मेरा नहीं, एक ऐसे जहीन इंसान का इंतजार कर रहे हैं जो अच्छा पति, अच्छा पिता और अच्छा बॉस है। एक बेहद परफेक्ट इंसान। भले ही उस इंसान में मैं हूं या नहीं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो चलो, उन्हें वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। शायद इसी में सबकी भलाई है। मैंने अपनी गुड़ी गुड़ी इमेज ओढ़ी और उसमें एक और स्टार जड़ने बाहर चल पड़ा। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी अपनी इमेज का कैदी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।